हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो एक बार फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। साथ ही अगर आप लोग एसएससी जीडी के डेली चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जहां आपको डेली सभी शिफ्टों का एनालिसिस कराया जाता है। तो साथ ही आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ादी के समय पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी। तो देखिए, आज़ादी के समय पूछा गया था पुरुषों की साक्षरता दर। तो हम आपको बता देते हैं भारत में जो साक्षरता दर है, यानी पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है, वो 74.04% है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यही पूछा गया था कि इसके अकॉर्डिंग आज़ादी के समय पुरुषों की साक्षरता क्या थी। तो आप लोग याद रखिएगा 1947 में मात्र फ्रेंड्स 18% थी। किसकी जो है वो 2011 यानी 74.04 की 18% थी। तो 1947 में कितने प्रतिशत थी, तो 18%। इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगर वहीं हम बात करें देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए कितनी है, तो पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। तो फ्रेंड्स इस तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। पुरुषों के लिए साक्षरता दर 82.14, महिलाओं के लिए 65.46, ओवरऑल कितनी है 74.04 है। तो 1947 में कितना था पुरुषों की, तो 18% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीता है। तो देखिए, आपको बता दें इसका राइट आंसर महाराष्ट्र बिल्कुल सही था। महाराष्ट्र ने 228 पदक जीते थे। इसमें आपका जो है 80 स्वर्ण पदक था, 69 आपका रजत पदक था और 79 आपके कांस्य पदक थे। तो राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीता था, तो महाराष्ट्र ने 228 पदक जीता था। अगला क्वेश्चन आया था कि छठवीं आर्थिक जनगणना कब हुई थी। तो देखिए, जो आर्थिक जनगणना हुई थी ये आपका 2012-13 में हुई थी, यानी तत्क्रम में आर्थिक जनगणना 2012-13 छठी श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर जो था वो आपके ऑप्शन में अगर 13 दिया गया होगा तो 13 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत रत्न किस संगीतकार को मिला है, यानी 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपका एक एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भी दिया गया था, जो कि इसका राइट आंसर था। तो आपको बता दें एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न किसे मिला था 1928 में, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। अगला क्वेश्चन आया था विंबलडन का संबंध किस खेल से है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका संबंध जो है वो टेनिस, इसका बिल्कुल सही आंसर था। विंबलडन का जो संबंध है वो टेनिस से है। तो अब आगे बता देते हैं विंबलडन के बारे में। विंबलडन जो है प्रतियोगिता या साधारण रूप से विंबलडन दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और इसे सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका संबंध किससे है, टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आप सबको पता होगा राजस्थान से है। घूमर जो है राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना के लिए किया था। अब पूछा जाएगा कि घूमर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो भील जनजाति के द्वारा राजस्थान में किया जाता है। अगला एक क्वेश्चन आया था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो इसका राइट आंसर पीपल के पेड़ के नीचे बिल्कुल सही था। पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनका जन्म कहाँ हुआ था वो भी याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व यानी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 528 ईसा पूर्व में वैशाख माह की पूर्णिमा को ही बोधगया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें जो है 528 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनका जन्म याद रखिएगा लुम्बिनी में, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो देखिए, जो न्यूटन का तीसरा नियम था वो आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। यानी फ्रेंड्स, जिस दिशा में कोई क्रिया लगती है उसी दिशा में उतने ही बल के साथ प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे फ्रेंड्स आता है क्वेश्चन पूछा जाता है जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो न्यूटन के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया पर जो है वो सिद्धांत है और न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो जैसे फ्रेंड्स एक कोई जो रॉकेट होता है ऊपर की दिशा में जितने वेग से हो जाता है उतना ही वेग वो नीचे ही पृथ्वी पर लगाता है। ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन एक आया था फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश का है, आप सबको पता होगा। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के झील शहर सल्लूरुपेटा में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो था आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही था।
अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 163 जो है राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, या जो है अनुच्छेद 163 से संबंधित है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था किस अधिनियम द्वारा राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रख सकते हैं। तो वो है रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट के तहत जो है राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रख सकते हैं। अगर हम बात करें रोलेट एक्ट की तो 15 अप्रैल 1918 को रोलेट एक्ट के सभापति ने अपनी रिपोर्ट को भारत मंत्री की सेवा में उपस्थित किया था। तो रोलेट एक्ट की रिपोर्ट यह जो है कहलाई गई थी। अगला क्वेश्चन आया था संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो देखिएगा इसका गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर जो था 1946 था। किसके द्वारा हुआ था, किस योजना के तहत हुआ था, तो इसको याद रखिएगा कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया था, जिसने 1946 में भारत का दौरा किया था। तो किसके सिफारिश में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा कैबिनेट मिशन की सिफारिश में। अगला क्वेश्चन आया था कि मैतेई जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है मणिपुर से संबंधित है। मैतेई समुदाय को मणिपुर की सबसे बड़ी कम्युनिटी कहा जाता है। तो इसका आंसर मणिपुर बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन था कि प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है जिनको भारत रत्न के लिए पद्म श्री पुरस्कार मिला है। तो देखिए वो थी नर्तकी नटराज। तो नर्तकी नटराज इसका राइट आंसर था, जिनको जो है पद्मश्री पुरस्कार 2019 में मिला था। तो 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था, नर्तकी नटराज को। अगला क्वेश्चन आया था साथी कि अब तक सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए अगर इसमें महिला मुख्यमंत्री की बात किया गया होगा तो ये आपका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका ईश्वर होगा। लेकिन अगर पुरुषों की बात कहा गया होगा तो वो है फ्रेंड्स, इसमें 2 आएगा। एक नवीन पटनायक हैं जो कि सबसे लंबे समय तक हैं, और सबसे अधिक बार कौन बने हैं वो आपका नीतीश कुमार है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगर सबसे अधिक बार कौन मुख्यमंत्री बने हो या पूछा गया होगा तो नीतीश कुमार होगा। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे हैं तो नवीन पटनायक हैं। अगर महिला की बात किया जाएगा तो ममता बनर्जी है। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह से अगर आप चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट फ्रेंड्स मिलती रहेंगी। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।